हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटेटिव क्लासेस के जीके करंट अफेयर्स सेशन नंबर 37 में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो 36 नंबर में हम लोगों ने एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ और विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ हम लोगों ने क्वेश्चंस को देखा, तो आज भी एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को विद फिगर एंड एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ देखेंगे। इसके लिए मैं सालों मिस को बुलाना चाहूँगा। मिस, आप यहाँ आए और बच्चों के साथ एक मज़ेदार सेशन की और वेरी इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करें। देखिएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन नंबर 37। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, किस देश ने पेंगुइन 3 उपग्रह लॉन्च किया है। ठीक है, पेंगुइन 3 किस चीज़ से रिलेटेड है, पहले ये देखिएगा नाम। ठीक है, ये कहाँ का है, पेंगुइन 3 उपग्रह। नाम क्या है इसका, पेंगुइन 3 कहाँ का है, तो नाम से भी हम लोग पकड़ सकते हैं, ये है आपका चाइना का। ठीक है, कैसा उपग्रह है और कहाँ का है, तो ये हम लोग फिगर में देखते हैं, है कहाँ का, आपका चाइना का। नाम है इसका पेंगुइन 3। अब देखिएगा ये किस चीज़ से रिलेटेड सैटेलाइट है, तो ये है आपका, देखिएगा, वेदर फोरकास्ट। ठीक है, किस चीज़ से संबंधित है, वेदर फोरकास्ट। फोरकास्ट मतलब क्या होता है, पूर्वानुमान। ठीक है, पूर्वानुमान मतलब ये सैटेलाइट जो है, जैसे अचानक से बाढ़ वगैरह आ जाता है ना, तो वो सब चीज़ के बारे में ये पहले ही बताएगा। और ये देखिए, ये रहा आपका सैटेलाइट, इसको कहाँ भेजा गया है, तो अंतरिक्ष में भेजा गया है, मतलब पृथ्वी के ऊपर ही ये ऑब्जर्व करेगा। और अगर ऐसा कुछ वेदर या फिर चेंज खराब होने वाला रहेगा ना, तो उससे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, वेदर फोरकास्ट, मॉनिटर्ड सी टेम्परेचर, मतलब जितने भी एक्टिविटी होते हैं उसके बारे में ये बताएगा। ठीक है कहाँ का, तो यह है आपका चाइना का। नाम क्या है इसका, पेंगुइन 3। ठीक है, पेंगुइन 3। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं फिगर के बारे में। अभी बात कर रहे थे हम लोग चाइना का। देखो यहाँ पे दिया हुआ आपका दुनिया के 7 अजूबे। ठीक है, दुनिया के 7 अजूबे, इसमें आपका बहुत ज़्यादा फेमस है चीन का दीवार। ठीक है, दुनिया के 7 अजूबे में एक आपका कौन आता है, चीन का दीवार। ठीक है, देखना, चीन का दीवार, ये भी किस में काउंट होता है, 7 अजूबे में। इसमें हमारे भारत का भी एक है, देखिएगा आगे। जैसे ये दूसरा क्या है आपका, दूसरा का नाम है माचू पिच्चू। ठीक है, तो देखिएगा अजीब सा नाम है। देखिएगा ये जो सेकंड वाला है, सेकंड नाम यहाँ पे लिख रहे हैं, सेकंड वाला का नाम है आपका माचू पिच्चू। ठीक है, सेकंड वाला का देखिएगा नाम है आपका माचू पिच्चू। और ये है कहाँ, तो ये है आपका पेरू में। ठीक है, कहाँ है ये आपका, पेरू। पेरू क्या है, एक आपका देश है। जैसे चीन का दीवार कहाँ है, तो ये है आपका चाइना में। अगर इसके बारे में तो सब जानता है, ये कौन है, तो ये है आपका ताजमहल, और हमारे भारत का है। ठीक है, भारत में भी अगर आपसे पूछता है तो कहाँ का, भारत में आपका आगरा का। ठीक है, और जैसे देखिएगा ये क्या है, तो इसका नाम है आपका पेट्रा। ये भी आपका किस में आता है, तो ये आपका आता है अजूबा में ही। कितने नंबर का है, ये आपका आ गया 4। ठीक है, इसका नाम क्या है, पेट्रा। ठीक है, पेट्रा। और ये कहाँ पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है जॉर्डन। ठीक है, जॉर्डन क्या है, एक देश है। जॉर्डन में भी 7 अजूबा में से एक अजूबा है जिसका नाम क्या है, पेट्रा। जैसे इसके बारे में देखिएगा, इसका क्या नाम है, इसका नाम है चिचेन इत्जा। ठीक है, क्या नाम है, चिचेन इत्जा, चिचेन इत्जा। ठीक है, ये भी क्या है, देखो अदर कंट्री का है ना, तो नाम थोड़ा अजीब है। इसका क्या हो जाएगा, ये है आपका मैक्सिको में। ठीक है, कहाँ है, तो ये है आपका मैक्सिको में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कितना देखें, हो गया आपका 4 और ये आपका 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब ये देखिएगा, ये किसका फिगर है, ये है आपका क्राइस्ट टिडिमर। क्या नाम है इसका, क्राइस्ट टिडिमर। क्राइस्ट मतलब नाम से ही लग रहा है ना कि, और ये फिगर भी देख के हम लोग समझ सकते हैं कि क्रिश्चियन से रिलेटेड है, क्राइस्ट टिडिमर, क्राइस्ट टिडिमर। अब ये कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका कहाँ का, तो ये हो जाएगा आपका ब्राज़ील। क्या हो जाएगा, ब्राज़ील। क्राइस्ट टिडिमर कहाँ का है, तो ये हो जाएगा आपका ब्राज़ील। और ये है आपका कोलोजियम। ठीक है, देखो अब इतना फिगर तो दिखा के नहीं पूछेगा आपको, क्वेश्चन में अगर पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि ये कहाँ है, इसका नाम है कोलोजियम। ठीक है, 7 नंबर का जो है इसका नाम है कोलोजियम, कोलोजियम। और ये है कहाँ, तो ये है आपका इटली में। कहाँ है, ये है आपका इटली में। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या देखें, देखो चीन से कनेक्ट करके हम लोग यहाँ पे देख लिए कि आपका 7 अजूबा, दुनिया में 7 अजूबे हैं, उसमें से हमारा एक भारत है। भारत का भी कौन सा है, तो ये है आपका आगरा का ताजमहल। चीन का आपका चीन का दीवार है, इसके बारे में हम लोग देखें, क्या नाम है इसका, माचू पिच्चू। कहाँ है, तो ये है आपका पेरू में। ठीक है, पेरू क्या है, कंट्री, ये है आपका पेट्रा।
और पड़ता कहाँ है, तो जॉर्डन में। ये है आपका क्या, चिचेन इत्जा, ठीक है। चिचेन इत्जा है कहाँ, तो ये है आपका मैक्सिको में, जो आपका नॉर्थ अमेरिका का कंट्री है। और इसके बारे में हम लोग देखें कि ये क्या है, ये है आपका कोलोजियम, कहाँ है, तो ये है आपका इटली में। और ये क्राइस्ट रिडीमर कहाँ है, ब्राज़ील में। थोड़ा देख लेते हैं हम लोग इधर। जैसे देखिएगा इसके बारे में देखे थे कि पेंगुइन 3 उपग्रह जो है कहाँ का है, ये है आपका चाइना का। किस चीज़ से रिलेटेड है, तो मौसम से रिलेटेड है, ठीक है। मौसम के बारे में जानकारी देगा कि क्या क्या चेंजेस होने वाला है, ठीक है, ये सब का जानकारी देगा। और अगर हम लोग देखते हैं जैसे केन्या, अभी केन्या भी हाल फिलहाल में क्या किया ना कि एक उपग्रह लॉन्च किया है, देखिएगा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है आपका EOS, ठीक है। EOS मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। क्या हुआ इसका मतलब, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अब ये क्या है, तो इसका नाम क्या है, नाम इंपॉर्टेंट। देखो अभी बहुत सारा देश जो है अलग अलग उपग्रह और रॉकेट लॉन्च कर रहा है। टाइफा, इसका क्या नाम है, टाइफा 1, ठीक है। देखो 2 क्वेश्चन यहाँ से निकला रॉकेट का ही। टाइफा 1 कहाँ का है, तो ये है आपका केन्या का। ये क्या काम करेगा, तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मीन्स अगर ये हमारा अर्थ है तो अर्थ के ऊपर ऐसे ही रहेगा और अर्थ को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। और पेंगुइन 1 क्या करेगा, पेंगुइन 3 जो है आपका मौसम के बारे में जानकारी देगा। अगर केन्या के बारे में बात करते हैं तो इसका कैपिटल क्या हो जाएगा, इसका कैपिटल हो जाएगा आपका नैरोबी, ठीक है। केन्या का कैपिटल क्या हो जाएगा, नैरोबी। जैसे देखिएगा हमारा भारत के बारे में अगर देखते हैं तो भारत का जो स्पेस एजेंसी है उसका क्या नाम है, तो इसरो, ठीक है। भारत का जो स्पेस एजेंसी है इसका क्या नाम है, इसका नाम है इसरो। देखिएगा इसरो, अगर इसरो के बारे में बात करते हैं तो इसका स्थापना कब हुआ था, तो हुआ था आपका 15 अगस्त 1969 में, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है आपका बेंगलुरु में। मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में, ठीक है। अगर पूछते हैं कि इसके संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक थे विक्रम साराभाई। और अगर पूछते हैं कि अभी अध्यक्ष कौन है, तो अभी हैं आपके एस सोमनाथ, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे इसरो के बारे में। अगर बात करते हैं भारत का एक और है जिसका नाम है DRDO, ठीक है, DRDO। अगर इसके बारे में बात करते हैं कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था 1958 में, ठीक है। 1958 में मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है आपका न्यू दिल्ली में। और अगर पूछते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो क्या हो जाएगा, समीर V कामत। कौन है, समीर V कामत, ठीक है। ये हो गया आपका भारत का। देखो यहाँ पे USA है, USA के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। USA का जो स्पेस एजेंसी है उसका क्या नाम है, नासा। क्या नाम है, नासा, ठीक है। और सबसे पावरफुल है नासा। अगर इसके बारे में देखते हैं तो इसका स्थापना कब हुआ था, 1958 में, ठीक है, 1958 में। देखो USA का एक और है जो नासा से ज़्यादा फेमस हो रखा है अभी, SpaceX, ठीक है। SpaceX ये किसका है, तो ये अमेरिका का है। और अमेरिका में भी किसका है, एलन मस्क का, ठीक है। अमेरिका में भी किसका है, ये एलन मस्क का। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो 2002 में हुआ था। और अभी सबसे ज़्यादा पावरफुल यही है, सबसे ज़्यादा खर्च भी यही करता है। अगर आपसे पूछते हैं कि सबसे बड़ा रॉकेट, सबसे पावरफुल रॉकेट किस एजेंसी का है, तो ये हो जाएगा SpaceX का। नाम क्या है उसका, नाम है उसका फाल्कन 9, ठीक है, नाम है उसका फाल्कन 9। और आपका ये रीयूजेबल है, मतलब कोई भी रॉकेट को, कोई भी सैटेलाइट को ले जाता है वापस फिर से सही सलामत आ जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा के नाम का गेट का हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के क्रिकेट मैदान में अनावरण किया गया। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सबसे पहले नाम क्या है, सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा, इन दोनों के नाम का गेट का अनावरण किया गया। किस देश में और किस क्रिकेट ग्राउंड में किया गया है, तो ये किया गया है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में कहाँ के क्रिकेट ग्राउंड में, तो सिडनी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में क्या किया गया है, तो सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा के नाम का एक गेट का अनावरण किया गया है। जैसे यहाँ पे हम लोग फिगर देखते हैं, देखिएगा ये रहा आपका गेट, कहाँ का है, देखिएगा ये लिखा हुआ है आपका ब्रायन लारा, और आपका देखिएगा ये लिखा हुआ है ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर गेट। मतलब गेट के शुरुआत में ही इनके नाम के बारे में, और ये जो छोटा छोटा लिखा हुआ है ये इन दोनों की उपलब्धियों के बारे में लिखा हुआ है कि इन लोग क्या क्या अचीव किए हैं अपने लाइफ में, क्रिकेट में क्या क्या अचीव किए हैं, ठीक है। अभी हाल ही में अनावरण किया गया कहाँ, तो ये आपका किया गया ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अगर ऑस्ट्रेलिया में पूछता है कहाँ, तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में, ठीक है। SCG शॉर्ट में लोग इसको बोल रहे हैं। जैसे इनके बारे में देखिएगा, कौन है ये, तो ये है आपके ब्रायन लारा, ठीक है। कौन है, ब्रायन लारा है कहाँ के, तो ये है आपके वेस्ट इंडीज़ के। कहाँ के हैं,
तो ये हैं आपके वेस्ट इंडीज। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर है। अगर इनके बारे में देखते हैं, जैसे इनको देखिएगा सचिन तेंदुलकर, जिनको क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। जैसे इनके बारे में देखिएगा, इनको क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। और किस नाम से इनको जानते हैं, तो इनको जानते हैं हम लोग मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी। ठीक है, मास्टर ब्लास्टर इन्हीं को कहा जाता है ना, मास्टर ब्लास्टर। और देखिएगा बहुत सारा अचीवमेंट ये मतलब पा चुके हैं। जैसे इनको आपका भारत रत्न भी मिला हुआ है। कब मिला था, तो 2014 में। ठीक है, भारत रत्न इनको कब मिला था, 2014 में। और ऐसे प्लेयर जो मतलब ऐसे क्रिकेट प्लेयर जो राज्यसभा में मनोनीत भी हुए हैं। ठीक है, इनको राज्यसभा में मनोनीत भी किया गया है, राज्यसभा में मनोनीत भी इनको किया गया है। ठीक है, किनको किया गया है, सचिन तेंदुलकर को। और इनके नाम का क्या हुआ है, गेट का अनावरण किया गया है। जैसे देखिएगा इनके बारे में भी, कहाँ के हैं ये ब्रायन लारा, तो ये हैं आपके वेस्ट इंडीज़ के। कहाँ के हैं, वेस्ट इंडीज। ठीक है, वेस्ट इंडीज। नाम क्या है इनका, नाम है इनका ब्रायन लारा, ब्रायन लारा। ठीक है, और अभी क्या हुआ ना कि अभी इनका 50वां जन्मदिन मनाया गया है, तो उसी के मतलब एक समझिए कि इनको गिफ्ट टाइप का ही दिया गया है, इनके नाम का गेट का अनावरण किया गया। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे देखिएगा कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है आपका ऑस्ट्रेलिया का सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। ठीक है, अगर देखिए बात करते हैं भारत के बारे में, थोड़ा सा देखिएगा, हम लोग हर देश के बारे में देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ डिटेल नहीं देख पाते हैं भारत के बारे में। अगर भारत का कैपिटल पूछता है तो क्या हो जाएगा, न्यू दिल्ली। ठीक है, नहीं दिल्ली। अगर यहाँ के पीएम के बारे में पूछता है कि कौन है पीएम, तो हो जाएंगे कौन, नरेंद्र मोदी। ठीक है, पीएम हो जाएंगे आपके नरेंद्र मोदी। और राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति है आपकी कौन, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू, पहली आदिवासी महिला या फिर कह सकते हैं सेकंड महिला। और जैसे देखते हैं यहाँ पे लंदन। ठीक है, लंदन किसका कैपिटल है, तो ये इंग्लैंड का कैपिटल है। किसका, इंग्लैंड का। अगर इंग्लैंड के पीएम के बारे में बात करते हैं कि पीएम कौन है, तो हो जाएगा कौन, भारतीय मूल के ऋषि सुनक। ठीक है, भारतीय मूल के ऋषि सुनक कितने नंबर के हैं, 57 नंबर के। और किस पार्टी के हैं, तो कंजर्वेटिव पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी। ठीक है, इन लोग का पार्टी पूछ लेता है एग्जाम में हमेशा। और देखिएगा यहाँ, देखिए जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होता है ना, कुछ नहीं बस साइन करने के लिए, वैसे ही यहाँ आपका राजा रानी होता है। तो यहाँ के राजा कौन है, राजा हैं आपके चार्ल्स III। और इस बार सचिवालय के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, जिसमें नए ही बने थे वो, चार्ल्स III। अगर फ्रांस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ का कैपिटल क्या हो जाएगा, पेरिस। ठीक है, यहाँ का कैपिटल पेरिस। अगर यहाँ के पीएम के बारे में बात करते हैं तो एंथनी एल्बनीज, एंथनी एल्बनीज। ठीक है, इनका नाम है। और अगर पीएम के बारे में बात करते हैं तो पीएम कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, सॉरी ये पीएम हो गए प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं तो कौन हो जाएगा, इमैनुअल मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इतना देखें, जैसे ऑस्ट्रेलिया यहाँ का सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में क्या किया गया है, तो इन दोनों के नाम का भी गेट का अनावरण किया गया है। और उस गेट में क्या है, तो इन दोनों की उपलब्धियों के बारे में, मतलब क्रिकेट में क्या क्या अचीव किए हैं इसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फिगर भी देख लिए। ये रहे आपके ब्रायन लारा, कहाँ के, वेस्ट इंडीज के। और ये हैं आपके भारत के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं। ठीक है, कौन बने, देखिएगा बोल किस चीज़ का रहा है, भारतीय साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं। देख लीजिएगा थोड़ा फिगर में इनका कौन बने हैं, ये रहे, ये हैं आपके पंकज सिंह। ठीक है, कौन है ये हैं आपके पंकज सिंह। और हैं कौन, तो ये आपके राजनाथ सिंह के सुपुत्र हैं। राजनाथ सिंह कौन, तो हमारे रक्षा मंत्री कौन है अभी, राजनाथ सिंह। ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पे राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह उनके क्या है, तो उनके ये पुत्र हैं। ठीक है, और राजनाथ सिंह कौन है, तो ये अभी हमारे रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, रक्षा मंत्री। इनके बारे में देखिएगा, बीसीसीआई के कौन है ये, तो ये आपके बीसीसीआई के सचिव हैं, बीसीसीआई के सचिव। ठीक है, और नाम क्या है इनका, नाम है इनका, क्या नाम है इनका, जय शाह। ठीक है, और नाम से ही पता चल रहा है कि किसके पुत्र हैं ये, पॉलिटिक्स हैं वो भी, जय शाह। ठीक है, इनका नाम है आपका जय शाह। और किसके बेटे हैं ये, तो ये हैं आपके अमित शाह के बेटे, अमित शाह। और अभी अमित शाह के पास कौन सा मंत्रालय है, तो उनके पास अभी 2 मंत्रालय हैं। ठीक है, ये कौन है, तो ये हैं आपके अमित शाह के बेटे। ठीक है, अमित शाह के बेटे। अगर बात करते हैं कि अमित शाह के पास अभी कौन कौन सा मंत्रालय है, तो इनके पास अभी आपका 2 मंत्रालय है। जैसे कौन, एक तो आपका सब जानता है गृह मंत्रालय। ठीक है, ये अभी कौन है, तो आपके गृह मंत्री भी हैं, जैसे यहाँ पे लिखते हैं इनके बारे में। ठीक है, गृह मंत्री,
गृह मंत्री भी हैं और साथ में आपके सहकारिता मंत्री भी हैं। देखिए सहकारिता मंत्री याद रखिएगा, पहली बार भारत में सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है और अमित शाह पहली बार सहकारिता मंत्री बने हैं। ठीक है, एक तरह से आपका ये स्टेटिक भी बन गया कि भारत के पहले सहकारी मंत्री कौन है, तो क्या हो जाएगा आपके अमित शाह, सहकारी मंत्री। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखें कि भारतीय साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तो ये यहाँ बनाए गए हैं पंकज सिंह। ठीक है, भारतीय साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष किसको बनाया गया है, पंकज सिंह को, और ये बीसीसीआई के सचिव है। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, बीसीसीआई के अध्यक्ष तो ये है आपके रोजर बिन्नी। ठीक है, इनका भी आया हुआ था किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन, जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, पंकज सिंह। अगर अजय बंगा के बारे में देखते हैं तो कौन है, तो भारतीय मूल के अमेरिकी हैं और क्या बनाए गए हैं, तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष भी बनाए गए हैं, कुछ दिन पहले ही बनाए गए हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शन भी इसी टाइप का लिया जाता है ताकि आपका करंट क्या होता है कि रिवीजन होते रहे। जैसे राज्य सुब्रमण्यम, इनको अभी अवार्ड दिया गया था भारत की तरफ से, किस चीज़ का, तो भारतीय प्रवासी का। ठीक है, भारतीय प्रवासी सम्मान किनको मिला था, तो इन्हीं को मिला था प्रवासी सम्मान। अब ये किसको मिलता है ये सम्मान, तो हम लोग देखे थे उसमें डिटेल से कि वैसा व्यक्ति, वैसा भारतीय मूल का व्यक्ति जो अदर कंट्री में जाकर के भारत का नाम रोशन कर रहा हो। ठीक है, और ये भी है कौन, तो अमेरिका में एक कंपनी है जिसका नाम है आपका फेडेक्स। ठीक है, अमेरिका में एक कंपनी है जिसका नाम है फेडेक्स, उसके ये क्या है, तो CEO है। ठीक है, CEO। जैसे नंदिनी गुप्ता के बारे में देखिएगा, तो अभी फेमिना मिस इंडिया कौन बनी थी, फेमिना मिस इंडिया। ठीक है, इसकी ये विजेता रही है फेमिना मिस इंडिया 2023, फेमिना मिस इंडिया 2023, उसका विनर कौन रही, तो ये आपके रही नंदिनी गुप्ता। है कहाँ की, तो ये है आपके राजस्थान की। कहाँ की है, राजस्थान के कोटा की। ठीक है, जैसे कल ना हम लोग देखे थे उनके बारे में, क्या नाम था उनका, ब्रजभूषण शरण सिंह। ठीक है, उनके खिलाफ फाइनली FIR हो गया है और वो किस चीज़ के अध्यक्ष हैं, तो वो आपके भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं। उन पे तो FIR लिखा भी नहीं रहा था, फाइनली जब सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप किया तब जाकर के उन पे FIR लिखाया गया है। बीजेपी के सांसद भी रहे हैं 6 बार। ठीक है, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तो कल हम लोग देखे थे इनके बारे में, ब्रिजभूषण शरण सिंह। ठीक है, ब्रिजभूषण शरण सिंह। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम किस पर रखा गया। अभी हम लोग देखे थे ना कहाँ का, तो वो ऑस्ट्रेलिया का सिडनी का था। ये आपका UAE का है। हम लोग कल परसों UAE के बारे में बहुत कुछ देखे थे, वहाँ आपका क्या क्या था, तो वहाँ आपका हम लोग देखे थे म्यूजियम था। ठीक है, फ्यूचर दिखाने वाला म्यूजियम था, और एक आपका क्या था, सबसे ऊंचा इमारत जिसका नाम क्या था, बुर्ज खलीफा। ठीक है, हम लोग देखे थे ना बुर्ज खलीफा, ये कहाँ है आपका सबसे लंबा इमारत है, और कहाँ है, तो ये है आपका UAE में। ठीक है, देखे थे उस दिन हम लोग। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम किस पर रखा गया। अब देखो स्टैंड क्या होता है ना, कि स्टेडियम में भी पार्ट बटा हुआ होता है, तो हुआ क्या है कि एक स्टेडियम का नाम ही किसके नाम पे रख दिया गया है, सचिन तेंदुलकर के नाम पे। देखिएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे बैठने वाला बना हुआ है, और इस स्टैंड का नाम किसके नाम पे रख दिया गया है, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, किसके नाम पे रखा गया है, सचिन तेंदुलकर के नाम पे। देखो यहाँ पे दिख रहा है सचिन तेंदुलकर स्टैंड, और कौन सा स्टेडियम है, तो ये है आपका शारजाह स्टेडियम। और शारजाह स्टेडियम है कहाँ, तो ये है आपका UAE में। कहाँ है, UAE में। ठीक है, अभी ये फिलहाल मतलब एक करंट का क्वेश्चन है। मतलब देखो एक अभी हम लोग देखे थे कहाँ था, तो सिडनी का गेट का नाम रखा गया था, किसके नाम पे, तो उसका नाम रखा गया था तेंदुलकर, क्या नाम था उसका, मतलब गेट का नाम रखा गया था तेंदुलकर लाड़ा करके। ठीक है, तेंदुलकर लाड़ा करके दोनों के नाम को मर्ज करके रखा गया था। और यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि तेंदुलकर के नाम का एक स्टैंड ही बना दिया गया है शारजाह स्टेडियम में। अब देखिएगा ये क्या बोल रहा है, तो ये इसका इंग्लैंड में गावस्कर को मिला खास सम्मान। देखो ये 2022 का, अभी हम लोग 23 में चल रहे हैं ना, ये पिछले साल का इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या हुआ है कि इंग्लैंड का लिसेस्टर प्ले ग्राउंड, ठीक है, लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड भी बोल सकते हैं, क्या नाम था, तो इंग्लैंड का, देखना यहाँ पे, इंग्लैंड का लिसेस्टर, क्या नाम था इसका पहले, लिसेस्टर, इंग्लैंड का लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड, लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम चेंज कर दिया गया। और किसके नाम पे रखा गया, तो ये नाम किसके नाम पे रखा गया, सुनील गावस्कर। ठीक है, सुनील गावस्कर के नाम पे इंग्लैंड का लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम रखा गया। अभी हम लोग देख रहे हैं कि अदर कंट्री में बहुत नाम चेंज हो रहा है। जैसे हम लोग जब UAE का बात किए थे कल परसों, तो उसमें देखे थे कि UAE जो है अपना अल मिनहाज शहर का नाम किस नाम पे रख दिया था,
हिंद शहर। क्या नाम था उसके शहर का नाम? अल मिनहाद। ठीक है, इसका नाम किस नाम पे रख दिया था? तो हिंद शहर रखा था। ठीक है, हिंद शहर रखा था। यहाँ पे हम लोग देखें इस स्टैंड का नाम रखा गया तेंदुलकर के नाम पे। इंग्लैंड का जो आपका लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड था उसका नाम किसके नाम पे रख दिया गया? सुनील गावस्कर के नाम पे। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं थोड़ा सा क्या था यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सुनील गावस्कर के बारे में हम लोग अभी देख लिए कि लंदन का लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम इनके नाम पे रखा गया। आज नहीं, 2022 का क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। जैसे महात्मा गांधी, इनके बारे में देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ में, संयुक्त राष्ट्र महासंघ, यहाँ क्या किया गया ना, यहाँ आपका महात्मा गांधी का मूर्ति का अनावरण किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ में महात्मा गांधी का मूर्ति लगाया गया है, महात्मा गांधी का मूर्ति। और इनॉग्रेशन में कौन गए हुए थे? एस जयशंकर। देखते हैं यहाँ पे सयांतन दास, इसके बारे में 2-3 दिन पहले हम लोग देखे थे। ये क्या है? तो ये 81वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं, 81वें नंबर के ग्रैंड मास्टर। और ग्रैंड मास्टर किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है चेस से। ठीक है, चेस। अगर चेस के बारे में बात करते हैं तो चेस खेल का उत्पत्ति कहाँ हुआ था? तो चेस खेल का उत्पत्ति हुआ था हमारे भारत में। ठीक है, और उस समय इसका नाम क्या था? उस समय इसका नाम था चतुरंग। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, यहाँ का लोग तो लूडो खेलने में रहता है ज़्यादा। चेस जो था पहले तो यहाँ मतलब इसका ज़्यादा जो होता है ना इंटरेस्ट, ज़्यादा आपके ईरान के लोग खेलते थे। और ईरान से क्या हुआ, पहले ये खेल ईरान में गया और फिर ईरान से आपका यूरोप में गया। ठीक है, ईरान से आपका यूरोप में गया और यूरोप में आपका कौन रहते थे? अंग्रेज लोग। और फिर वहाँ से वापस आपका कहाँ आया? फिर वापस आपका इंडिया आया था। ठीक है, वापस आपका इंडिया। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे हम लोग देखें यहाँ पे इसके बारे में इतना। जैसे देखिएगा अब यहाँ पे किसका बात हो रहा है? क्रिकेट ग्राउंड का। थोड़ा कुछ हम लोग देखते हैं। देखिएगा, इसको छोटा कर दिया। फिर वहाँ पे 2 स्टेडियम का नाम हम लोग देखें, कुछ और देखते हैं। अगर आपसे बात करता है कि भारत का, ठीक है, भारत नहीं, अगर आपसे पूछता है पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, तो क्या हो जाएगा? अगर आपसे बात करता है कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? आपसे बात करता है कि पूरे विश्व में, देखो अगर विश्व में लेंगे तो विश्व में तो भारत भी आ ही जाएगा ना। अगर क्वेश्चन में होता है आपका कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा स्टेडियम, ठीक है, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका हमारे भारत में। कहाँ है? भारत में। अगर आपसे भारत में भी पूछता है तो भारत में भी कहाँ? गुजरात में। ठीक है, भारत में भी कहाँ? गुजरात में। और गुजरात में भी अगर बात करते हैं तो अहमदाबाद में। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद में। नाम क्या है स्टेडियम का? तो नाम है आपका मोटेरा स्टेडियम। ठीक है, मोटेरा स्टेडियम। पहले इसको मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया है और नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और ये सबसे बड़ा स्टेडियम है पूरे विश्व में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, हम लोग अभी विश्व में ही देख रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? तो ये हो गया आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगर आपसे पूछता है कि वर्ल्ड में सेकंड, ठीक है, सेकंड बड़ा क्रिकेट ग्राउंड कौन सा हो जाएगा? सेकंड बड़ा, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड बड़ा। अगर आपसे सेकंड बड़ा का बात करता है तो ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। ठीक है, अगर सेकंड बड़ा का बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में है और नाम क्या है? मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। ठीक है, ये सेकंड हो गया। अगर बात करते हैं थर्ड के बारे में, ठीक है, कि थर्ड बड़ा कौन हो जाएगा? तो थर्ड बड़ा भी है नहीं, बन रहा है। कहाँ बन रहा है? तो ये बन रहा है हमारे देश में। और कहाँ? तो जयपुर में। ठीक है, जयपुर में अभी बन रहा है, शिलान्यास किया गया है। और नाम किसके नाम पे होगा? तो अनिल अग्रवाल। ठीक है, नाम होगा आपका अनिल अग्रवाल स्टेडियम, अनिल अग्रवाल स्टेडियम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझना थोड़ा। अगर विश्व में बात करेगा कि विश्व में सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी, सेकंड बड़ा ऑस्ट्रेलिया और थर्ड बड़ा तो हो जाएगा आपका जयपुर का अनिल अग्रवाल। लेकिन अगर आपसे भारत का बात करता है कि भारत में सबसे बड़ा, तब तो ये होगा भारत में दूसरा बड़ा, तो आपका हो जाएगा कौन सा? ये जयपुर वाला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, 2023 में तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हम लोग देखे थे कि G20 का इस बार मेजबानी कौन कर रहा था? हमारा भारत कर रहा था। ठीक है, G7 का कौन कर रहा है? तो ये आपका जापान कर रहा है। यहाँ पे आपका किसका बात हो रहा है? तो यहाँ पे आपका बात हो रहा है क्वाड का। ठीक है,
क्वाड का बात हो रहा है, क्वाड मतलब 4 होता भी है और क्वाड में मतलब यहाँ पे 4 देश भी हैं। इसका हम लोग देखते हैं, पहले आ जाइएगा थोड़ा ऑप्शन फिगर पे ही देख लेते हैं। देखिएगा क्या है आपका क्वाड समिट 2023, क्वाड समिट 2023, इसमें 4 देश भाग लेगा और इस बार बैठक कौन कराने वाला है, तो इस बार आपका कराने वाला है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कौन कराने वाला है, तो इस बार आपका बैठक करवाएगा ऑस्ट्रेलिया। अब देखो क्वाड में कौन कौन सा देश है, फिगर देख के समझ सकते हो। इंडिया है आपका, जापान है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। क्वाड में कितने देश हैं, तो क्वाड में आपके 4 देश हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं सबके राष्ट्राध्यक्ष हैं, जैसे देखिएगा मोदी जी। ठीक है, तो ये कहाँ के हैं, ये आपके हमारे भारत के हो जाएंगे। ठीक है, ये किसका प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो ये आपके कर रहे हैं भारत का। अगर इनके बारे में बात करते हैं तो ये कहाँ के हैं, ये हैं आपके जापान के। नाम क्या है इनका, फूमियो किशिदा। क्या नाम है, फूमियो किशिदा, फूमियो किशिदा। ठीक है, और इनके बारे में देखिएगा ये कौन है, तो यूएसए के राष्ट्रपति, ये आपके पीएम है। ठीक है, पीएम है, ये भी आपके पीएम है, यूएसए के राष्ट्रपति। क्या नाम है इनका, जो बाइडेन। ठीक है, और यहाँ पे आइएगा तो ये कौन बचे, ये बचे आपके ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के हैं, और ये भी कौन है, तो ये भी आपके पीएम है, और इनका नाम क्या है, एंथनी अल्बनीज। ठीक है, मतलब चारों देश के राष्ट्राध्यक्ष। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि क्वाड एक ग्रुप होना चाहिए, ये सजेशन कौन दिया था, तो ये सजेशन आपका कौन दिया था, तो जापान के ही पीएम दिए थे। उस समय ये नहीं थे, उस समय शिंजो अबे थे। और हम लोग देखे थे कि शिंजो अबे को क्या हुआ था, उनका मर्डर कर दिया गया था गोली मार के। यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि क्वाड समिट जो है 2023 का बैठक कौन कराएगा, ऑस्ट्रेलिया करवाएगा। कौन करवाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं जैसे यहाँ पे इजराइल के बारे में, तो इजराइल के बारे में हम लोग देखे थे कि ओफेक 13, क्या, ओफेक 13 नाम का एक जासूसी उपग्रह, आजकल ये उपग्रह सैटेलाइट बहुत ज़्यादा हो रहा है लॉन्च, जासूसी उपग्रह। ठीक है, जासूसी उपग्रह लॉन्च किया था, कौन किया था, तो ये आपका किया था इजराइल। नाम क्या था, ओफेक 13। अगर फिनलैंड के बारे में देखते हैं तो नाटो में शामिल होने वाला कितना नंबर का देश बना है, 31वां। और इसी के बारे में हम लोग देखे थे कि लगातार 6 टाइम्स, ठीक है, लगातार 6ठी बार दुनिया का सबसे ज़्यादा खुशहाल देश बना था। ठीक है, कौन, आपका फिनलैंड। ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम लोग देखें कि क्वाड 2023 का बैठक कौन करा रहा है, तो आपका करवाएगा ऑस्ट्रेलिया। और अगर यूएई के बारे में देखते हैं तो अभी तो यूएई के बारे में भर के देखें, क्या, शारजाह स्टेडियम, देखो ऑस्ट्रेलिया का ही था ना, कौन था, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। ठीक है, और यहाँ का कौन, तो यहाँ का शारजाह क्रिकेट ग्राउंड। ठीक है, दोनों में भी कुछ कुछ किया गया है। सचिन तेंदुलकर का नाम यहाँ पे भी आया था और सचिन तेंदुलकर का नाम यहाँ पे भी आया। अब थोड़ा हम लोग देखते हैं कि क्वाड देश कैसे बना था, मतलब क्वाड ग्रुप कैसे कैसे बना था। ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा इसके बारे में, ये क्वाड बना कैसे था। देखिए हुआ क्या था ना कि 2004 में हिंद महासागर, ठीक है, हमारा देश अगर यहाँ पर है तो यहाँ पे कौन सा नदी, कौन सा सागर है, हिंद महासागर। तो 2004 में हिंद महासागर में बहुत ज़्यादा भयानक सुनामी आया था। ठीक है, ऐसे देखो नॉर्मल जब स्थल पे आता है तो हम लोग भूकंप कहते हैं, जब वही चीज़ पानी में आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, सुनामी। 2004 में क्या हुआ था, बहुत भयानक टाइप का सुनामी आया था। उस समय यही चारों देश कौन कौन सा शॉर्ट में लिखते हैं, इंडिया, यूएसए और कौन है आपका ऑस्ट्रेलिया और आपका जापान। ठीक है, ये चारों देश जो है उस समय मतलब बहुत स्थिति को संभालने का कोशिश किया था। ठीक है, कब, 2004 में। उसके बाद देखो ध्यान से देखना, बहुत सारा ईयर यहाँ पे आने वाला है। फिर क्या हुआ कि 2007 में, ठीक है, 2007 में आपका जापान, ठीक है, कौन, जापान बोला कि ऐसा होना चाहिए कि एक ग्रुप बनना चाहिए हम लोग चारों का, क्योंकि देख रहे हो आपका इंडिया तो हो गया एशिया का, जापान भी हो गया आपका एशिया का, अगर ठीक है, जापान भी आपका एशिया का हो जाएगा। अगर ऑस्ट्रेलिया का देखते हैं तो देखो ये तो एकदम इस साइड में पड़ता है, मतलब हर जगह का अलग अलग कोना कोना का कुछ लोग यहाँ पे जुड़ा हुआ है। जैसे अमेरिका, ठीक है, तो ये नॉर्थ अमेरिका का हो गया। तो ये क्या था, मतलब एक ग्रुप बनाना चाह रहा था। 2007 में पहली बार जापान बोला कि हम लोग चारों देश का क्या होना चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए। लेकिन इस समय क्या हुआ ना कि इस समय चाइना और रसिया, ठीक है, इस समय आपका चाइना और रसिया काफ़ी विरोध किया, चाइना
और रसिया इस चीज़ का काफ़ी विरोध किया कि नहीं। देखो दोनों को टेंशन, चाइना और रसिया दोनों को टेंशन बस एक ही देश से होता है, सबसे ज़्यादा किससे होता है, यूएसए से होता है। तो चूंकि इस ग्रुप में आपका कौन था, यूएसए, इस वजह से ये दोनों क्या किया, इस मतलब क्वाड का इन लोग बहिष्कार कर रहा था। उसके बाद फिर क्या हुआ, 2007 में हुआ, उसके बाद फिर 2017 में, फाइनली 2017 में ग्रुप को बना दिया गया। ठीक है, फाइनली 2017 में किसके तैयार होने पे, तो इस समय ऑस्ट्रेलिया के तैयार होने पे, जब इसमें ऑस्ट्रेलिया भी फिर शामिल हो गया कि नहीं चलो बनना ही चाहिए, फिर 2017 में क्या हुआ, इसमें ऑस्ट्रेलिया आया और फाइनली क्या बना दिया गया, क्वाड बना दिया गया। ठीक है, फाइनली क्वाड ग्रुप, देखो शुरुआत कहाँ से हुआ था, 2004 से, फिर 2007 में, फिर 2017 में फाइनली बना दिया गया। उसके बाद 2019 में क्या हुआ कि इसके विदेश मंत्री का बैठक हुआ। ठीक है, राष्ट्राध्यक्ष का बैठक नहीं हुआ, किसका बैठक हुआ, विदेश मंत्री का, विदेश मंत्री का बैठक हुआ। और कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका न्यूयॉर्क में। कहाँ हुआ, न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है यूएस, आपका न्यूयॉर्क में। उसके बाद 2020 में फिर से विदेश मंत्री का ही बैठक हुआ। ठीक है, 2020 में फिर से विदेश मंत्री का ही बैठक हुआ और इस बार कहाँ हुआ, तो इस बार हुआ आपका टोक्यो में। और देखो इसमें मेनली राष्ट्राध्यक्ष का बैठक होता है, अभी तक क्या हो रहा था कि विदेश मंत्री का बैठक हो रहा था, फाइनली 2021 में। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कोविड का भी टाइम चल रहा था, उसमें कोरोना पूरा फैला हुआ था ना। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 2021 में, ठीक है, 2021 में फाइनली राष्ट्राध्यक्षों का क्या हुआ, बैठक हुआ। और हुआ कैसे, तो ये हुआ आपका वीडियो कॉन्फ्रेंस से। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुआ था। ठीक है, 2021 में क्या हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुआ। ठीक है, जो आपका 2021 में क्या हुआ, फाइनली जो यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं इनका 2021 में क्या हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंस के तरफ से, मतलब फाइनली राष्ट्राध्यक्ष का बैठक हुआ। उसके बाद फिर 2022 में, ठीक है, 2022 में इसका बैठक कहाँ हुआ था, तो इसका बैठक हुआ आपका टोक्यो में। ठीक है, और अब देखो हम लोग ऐसे करते करते 2023 में आ गए ना, 2023 में अब कहाँ होने वाला है, तो अब होने वाला है आपका ऑस्ट्रेलिया में। इसको ध्यान देखना, मतलब कहीं पे 2004 दे देता है, कहीं पे 2007 देता है, हम यहाँ पे पूरा बताएं कि 2004 में आपका जो कहाँ हुआ था, तो हिंद महासागर में। ठीक है, हिंद महासागर में जो सुनामी आया था उसके बाद ये चारों देश क्या हुआ था, एक्टिव हुआ था हिंद महासागर में। और आपको पता है चाइना जो है इसको क्या बोलता है, चाइना इस ग्रुप को एशिया का नाटो बोलता है। क्या बोलता है, एशिया का नाटो या फिर नेटो। ठीक है, एशिया का नेटो, मतलब आपका इसका कहना है चाइना का कि नेटो मतलब अमेरिका जो है नेटो एक तो वहाँ पे भी बनाया हुआ है, एक आपका एशिया में भी बनाते जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, अगर इस टाइप का कुछ होता तो भारत कभी साथ नहीं देता ऐसे में। ठीक है, स्टार्ट कहाँ हुआ सब, 2004 से, फिर 2007 में संकल्पना कौन दिया, जापान। ठीक है, 2017 में जब फाइनली ऑस्ट्रेलिया आया तो क्वाड बना दिया गया। उसके बाद फिर बैठक होने लगा। फाइनली यहाँ पे देखो ये सब वीडियो कॉन्फ्रेंस से ही बैठक हो रहा था। फाइनली 2022 में टोक्यो में बैठक हुआ और अब 2023 में कहाँ होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, मधुमक्खियों के लिए किस देश ने पहले टीके की खोज की है, किस देश ने किया है, तो देखिएगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन फॉर द हनी बीज, वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन फॉर हनी बीज अप्रूव्ड फॉर यूज्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब मधुमक्खी के लिए पहला टीका कौन बनवाया है, तो ये बनवाया है आपका यूएसए। ठीक है, यहाँ पे देखिए मधुमक्खी का फिगर भी दिया हुआ है, कौन बनवाया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूएसए। देखो अब यहाँ पे टीका का बात आया, तो वैक्सीन का बात है तो थोड़ा हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे रसिया, अगर रसिया के बारे में बात करते हैं तो जो अभी कोविड आया था ना, कोविड में पहला टीका कौन बनवाया था, तो आपका रसिया ही बनवाया था। मतलब रसिया ऐसा दावा करता है कि पहला टीका कौन बनाया था, रसिया ही बनाया था। किससे रिलेटेड, तो कोविड से रिलेटेड। अब देखो कोविड भी आ गया तो कोविड के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं कि अगर पूछते हैं कि भारत में पहला मामला, ठीक है, भारत में कोविड का पहला मामला कहाँ आया था, भारत में कोविड का पहला मामला कहाँ आया था, तो ये हुआ था आपका केरला में। कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका केरल में। अगर आपसे पूछते हैं कि भारत में कोविड से, ठीक है, हम लोग देखो यहाँ पे कोविड के बारे में देख रहे हैं, ध्यान देना। अगर हम लोग बोलते हैं कि भारत में कोविड से पहली मौत, ठीक है, पहली मौत कहाँ हुई थी, तो देखो पहला मामला आया तो था केरल में, लेकिन पहला मौत जो हुआ था ये हुआ था आपका कर्नाटक में। ठीक है, ये कहाँ हुआ था, कर्नाटक में। अगर आपसे पूछते हैं कि कोविड-19 का टीका पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था भारत में, कोविड-19 का टीका पाने वाला भारत में पहला व्यक्ति, तो ये था आपका मनीष कुमार। ठीक है, मनीष कुमार। ठीक है, और देखिएगा भारत में 2-3 तरह का बनाया गया था ना वैक्सीन, एक था आपका कोवैक्सीन, कोविशील्ड, जिसमें ये सब आया था, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आ रहा था ये सब क्वेश्चन। इसे देखते हैं, एक आपका था कोवैक्सीन। ठीक है, कोवैक्सीन कौन बनाया था, तो और एक था आपका कौन था, कोविशील्ड। ठीक है, एक था आपका कोवैक्सीन, एक था आपका कोविशील्ड।
कोविशील्ड। कोविशील्ड आपका बनाया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पूनावाला, ठीक है। कौन बनाया था? सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनवाया गया था। अगर बात करते हैं कोवैक्सीन, तो ये बनवाया गया था बायोटेक के द्वारा, ठीक है, भारत बायोटेक के द्वारा, भारत बायोटेक के द्वारा। एक और आया था वैक्सीन जो बहुत इंपॉर्टेंट रहा था, डीएनए आधारित वैक्सीन, ठीक है, भारत का पहला भारत क्या पूरे विश्व का पहला डीएनए आधारित वैक्सीन, डीएनए आधारित वैक्सीन। अगर इसके बारे में बात करते हैं तो क्या नाम था इसका? इसका नाम था जाइडस कैडुला, ठीक है। क्या नाम था? नहीं, देखो जाइडस कैडुला कंपनी का नाम था, ठीक है, जाइडस कैडुला। जैसे ये सब कंपनी हुआ ना, वैसे ही था जाइडस कैडुला। इस कंपनी द्वारा बनाया गया था। और वैक्सीन का नाम क्या था? वैक्सीन का नाम था जाइकोव-डी, जाइकोव-डी, ठीक है, याद रखिएगा इतना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, क्या है क्वेश्चन? विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर किस देश का है? ठीक है, क्या बात हो रहा है? विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कहाँ का है ये? तो देखो पहले तो जापान का था, ठीक है, पहले जापान का सुपर कंप्यूटर था, लेकिन अब क्या हुआ कि अमेरिका वाला, ठीक है, अमेरिका का जो सुपर कंप्यूटर है वो जापान को पीछे कर दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए। और कंप्यूटर का नाम क्या है? तो कंप्यूटर का नाम है आपका फ्रंटियर, कंप्यूटर का नाम है फ्रंटियर, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा फिगर भी लाए हैं, देखिएगा ये, ठीक है। सुपर कंप्यूटर कहाँ का है? तो ये है आपका यूएसए का, और नाम क्या है इसका? फ्रंटियर, ठीक है, यूएसए का। और देखो अभी पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा या फिर सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर कहाँ का है? तो यूएसए का। देखो ये इतना बड़ा से जो देख रहे हो ना सारा कंप्यूटर है, नाम क्या है इसका? फ्रंटियर, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, जैसे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछता है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, तो परम 8000। और जिस समय ये आया था उसमें एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा था कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? परम 8000। लेकिन अगर अभी देखते हैं कि अभी भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा, ये उस समय था। अगर अभी प्रेजेंट का बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका परम सिद्धि, परम सिद्धि, ठीक है, परम सिद्धि अभी भारत का सुपर कंप्यूटर है। और इसको बनाया कौन है? तो इसको बनाया है सीडैक, ठीक है, सीडैक पुणे, ठीक है, सीडैक पुणे द्वारा इसको बनाया गया है। कौन सा है? परम सिद्धि। अभी हम लोग यहाँ पे देखे थे कि जो पहला नंबर पे सुपर कंप्यूटर है ये कौन है? तो यूएसए का फ्रंटियर। अगर सेकंड नंबर का बात करते हैं, ठीक है, ये है आपका फर्स्ट नंबर का। अगर सेकंड नंबर का बात करते हैं तो हो जाएगा जापान का फुगाकू, जापान का फुगाकू। और पहले यही फर्स्ट नंबर पे था, इसको पीछे छोड़ दिया कौन? फ्रंटियर। अगर थर्ड नंबर का बात करते हैं तो थर्ड नंबर पे हो जाएगा फिनलैंड का लूमी, ठीक है, फिनलैंड का लूमी। ये सब तीनों क्या है? ये तीनों आपका सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। जैसे देखिएगा यहाँ पे कुछ और हम लोग देखते हैं। भारत का तो देखिए ना, पहला कौन था? 8000, और अभी कौन है? परम सिद्धि। जैसे और कुछ देखते हैं, हम लोग देखे थे, एक आपका आ रहा था, जैसे अगर बात करते हैं कि भारत में सुपर कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है, ठीक है। अगर देखते हैं कि भारत में सुपर कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा? विजय भटकर, ठीक है, क्वेश्चन आता है ये। भारत में सबसे पहले तो देखो कंप्यूटर का पितामह, अगर देखते हैं कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर, तो कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछते हैं, ये देखो ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे हो गया, लेकिन अगर आपसे पूछता है कि भारत में सुपर कंप्यूटर का पिता, भारत में सुपर कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर विजय भटकर, डॉक्टर विजय भटकर, ठीक है। ये हो गया आपका भारत का। और कौन था सुपर कंप्यूटर का पिता? अगर हम लोग देखते हैं मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, ये किसको कहा जाता है? मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, तो ये हो जाएगा आपका ई श्रीधरन। क्या हो जाएगा? ई श्रीधरन, ठीक है। अगर आपसे पूछते हैं कि मोबाइल का आविष्कारक कौन है? मोबाइल कौन बनाया था? तो ये हो जाएगा आपका मार्टिन कपूर, मार्टिन कपूर नहीं होगा, कूपर होगा, मार्टिन कूपर, ठीक है, मार्टिन कूपर। यहाँ पे हम लोग देखें, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया डॉक्टर विजय भटकर, एंड मेट्रो मैन ऑफ इंडिया ई श्रीधरन, एंड मोबाइल के फाउंडर कौन थे? आविष्कारक मार्टिन कपूर, ठीक है, मार्टिन कूपर। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28, COP 28 का बैठक 2023 में कहाँ होगा? ठीक है, 2023 में नवंबर में होने वाला है। COP 28 का बैठक 2023 में कहाँ होगा? पहले तो आ जाओ COP मतलब क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। चलो हम लोग शुरुआत से देख लेते हैं। यहाँ पे
8 का बात हो रहा है। पहला वो देखो, पहला इंपॉर्टेंट होता है COP 1 का बैठक कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था जर्मनी के बर्लिन में, ठीक है, जर्मनी के बर्लिन में। और हम लोग अभी देखे थे कि इसके पहले जो G7 का बैठक हुआ था वो कहाँ हुआ था? जैसे अभी 49 नंबर का होने वाला है ना, 49 का आपका जापान में होने वाला है, 48 में कहाँ हुआ था? जर्मनी में, G7 का। ये हुआ आपका COP 1, ठीक है। यहाँ पे आपका बात हो रहा है COP 28 का, ये कहाँ होगा? तो ये होगा आपका UAE में। देखो आज UAE बहुत बार आया है, शारजाह स्टेडियम के लिए भी आया था। कहाँ होगा? UAE में। कौन सा होगा? तो 2028 में, ठीक है, सॉरी मतलब 28 नंबर का होगा 2023 में। कितने नंबर का? 28 नंबर का। अगर आपसे बात करते हैं कि 27 वाला कहाँ हुआ था, ठीक है, 27 नंबर का कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका मिस्र में। अगर देखते हैं 26 नंबर का कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका ग्लासगो में। और ग्लासगो कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका इंग्लैंड में। कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है इंग्लैंड में, ठीक है। देखो COP 1 कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। और हुआ था कब? 1995 में। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे भारत में कभी हुआ है तो हाँ, भारत में हुआ था COP 8 हुआ था भारत में, COP 8, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था हमारे भारत में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। अगर देखते हैं किस चीज़ से रिलेटेड रहता है तो ये आपका जलवायु से रिलेटेड रहता है। COP 8 कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। और कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 2002 में, ठीक है। जैसे यहाँ पे फोटो भी देखिएगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यूनाइटेड स्टेट्स क्लाइमेट चेंज COP 28 कहाँ होगा? तो दुबई में होगा। और हम लोग देखे थे कि दुबई UAE का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दुबई है, ठीक है। और अगर पूछते हैं कि UAE का कैपिटल कौन सा हो जाएगा तो अबू धाबी, ठीक है। और कब होगा? तो नवंबर में होगा और 2023 में होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश के प्रधानमंत्री ने देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधार, ठीक है, न्यायिक सुधार को स्थगित करने का फैसला लिया? देखो हर जगह चलते रहता है, हर जगह जो सत्ता में रहता है वो चाहता है कि पूरे न्यायपालिका को हम कंट्रोल करें। वो चीज़ यहाँ पे भी कर रहा था। और कौन कर रहा था? तो इजराइल के PM कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। बेंजामिन नेतन्याहू मतलब ऐसा बिल पास करवाया जिससे क्या होता है ना कि वहाँ का जो कोर्ट था वो उनके अंडर कंट्रोल हो जाता। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ विरोध हुआ था। फाइनली इस चीज़ को स्थगित कर दिया गया। कहाँ हुआ ये? इजराइल। अगर इजराइल के कैपिटल के बारे में बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? जेरूसलम। अगर यहाँ के PM के बारे में बात करते हैं, PM, तो PM क्या हो जाएंगे? बेंजामिन नेतन्याहू, जो दोबारा इलेक्ट हुए हैं, बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू। यहाँ का देखिएगा, ये जो आपका यहाँ का संसद के बारे में हमेशा पूछ लेता है। यहाँ के संसद का क्या नाम है? तो संसद का नाम हो जाएगा नेसेट। संसद का क्या नाम है? नेसेट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखें। और अभी इजराइल के बारे में ये देखे थे ओफेक 13, जो क्या था आपका? जासूसी उपग्रह, ठीक है, ये भी लॉन्च किया था। और एक था आपका पेगासस, जो पिछले साल बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। राहुल गांधी काफ़ी चर्चा किए थे इसका। नाम क्या था? पेगासस, ठीक है। ये क्या था? ये एक आपका स्पाईवेयर था, ठीक है। क्या था ये आपका? स्पाईवेयर मतलब किसी के भी मोबाइल में कनेक्ट करने के बाद उसके मोबाइल में क्या एक्टिविटी हो रहा है सब कुछ पता चल जाता। कहाँ का था ये? तो ये था आपका इजराइल का। और ये भारत में भी आ गया था। जैसे अगर क्रीमिया के बारे में देखते हैं तो क्रीमिया, ठीक है, इस पर कौन अधिकार कर लिया है? तो रूस अधिकार कर लिया, ठीक है, रसिया। और कब कर लिया था? 2014 में। इसलिए हम लोग देखे भी थे कि 2014 में ये क्रीमिया पे अधिकार किया था। इस वजह से इसको G7 से हटा दिया गया था। यूक्रेन का कैपिटल क्या है? कीव, ठीक है, कीव। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि रसिया और यूक्रेन में वॉर चलते ही जा रहा है। पाकिस्तान, कल हम लोग इसके बारे में देखे थे कि अब किसके पास गया था पैसा के लिए? तो ADB के पास गया था। और ADB से मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक से सबसे ज़्यादा उधार लेने वाला या कर्ज लेने वाला देश कौन बन चुका है अभी? पाकिस्तान, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी पुस्तक आलोक चक्रवाल द्वारा लिखित है? कौन सा बुक लिखा गया उनके द्वारा? देखिएगा ये सब बुक अभी तुरंत नहीं लिखा गया, कुछ दिन पहले का, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में पूछता है। क्या हो जाएगा इसका? बिरसा मुंडा, ठीक है, बिरसा मुंडा जनजाति नायक। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है आपका किसके द्वारा? आलोक चक्रवाल के द्वारा, ठीक है। जैसे देखिएगा यहाँ पे ये बुक भी इंपॉर्टेंट है, द मिलेनियम योगी। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है आपका दीपम चटर्जी के द्वारा, ठीक है, दीपम चटर्जी के द्वारा। जैसे देखिएगा हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, ये कोविड के बाद ये बुक लिखा गया था। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक किसके द्वारा लिखा गया है? बिल गेट्स, ठीक है, बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया है। अगर बिल गेट्स के बारे में हम लोग देखते हैं तो ये कहाँ के हैं? USA के। किस चीज़ के फाउंडर हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट,
ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ही नहीं कहा है ना, इसके फाउंडर है ये। और अगर देखते हैं बिल गेट्स के बारे में तो ये देखिए, इनको अभी पाकिस्तान क्या किया था, मतलब जैसे अभी हम लोग देखें ना, अभी एडीपी से पैसा लिया था, वैसे ही इनको भी पूरा खुश करने का कोशिश किया था और इनको एक अवार्ड दिया था जिसका नाम क्या था, हिलाल ए पाकिस्तान, हिलाल ए पाकिस्तान, हिलाल ए पाकिस्तान। क्यों दिया था, तो कोविड के टाइम में बिल गेट्स हर देश में बहुत ज़्यादा सहयोग किए थे। जैसे देखिएगा, ए नेशन टू प्रोटेक्ट, ये कौन लिखा है, तो ये लिखा है प्रियम गांधी मोदी, ठीक है। जैसे देखिएगा फोटो में देखते हैं हम लोग, देखिएगा क्वेश्चन नंबर, ये जो आपका लास्ट वाला था, ए नेशन टू प्रोटेक्ट, और इसमें किस चीज़ का चर्चा किया गया है, तो इसमें दिखाया गया है कि कोविड-19 के समय मतलब हमारे प्रधानमंत्री कितना अच्छे से प्रोटेक्ट करने का कोशिश किए थे। ए नेशन टू प्रोटेक्ट कौन लिखा है, तो ये लिखा है प्रियम गांधी मोदी, ठीक है। कौन लिखा है, प्रियम गांधी मोदी। जैसे देखिएगा यहाँ पे बिल गेट्स द्वारा लिखा गया है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, ठीक है, मतलब अगर नेक्स्ट पैंडेमिक आता है तो हम लोग को कैसे उससे निकलना है, ये पहले ये देखना होगा। और देखिएगा जैसे यहाँ पे द मिलेनियम योगी, देखिएगा द मिलेनियम योगी, ये कौन लिखा है, तो ये आपका लिखा गया है दीपम चटर्जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है, तो दीपम चटर्जी, अभी हम लोग देखे थे उधर। और ये देखिएगा, ये रहा आपका सबसे इंपॉर्टेंट बिरसा मुंडा वाला, ठीक है। ये बिरसा मुंडा जनजाति नायक बुक कौन लिखा है, तो ये लिखा है आपका कौन, आलोक चक्रवाल, देखे थे अभी हम लोग इसके बारे में। यहाँ पे थोड़ा दिखेगा इनके बारे में, देखिएगा बिरसा मुंडा, तो जिस समय अंग्रेज लोग था ना, उस समय ये काफ़ी इनसे लड़े हुए थे, इसलिए काफ़ी फेमस रहे थे। और इनको धरती आबा भी बाबा भी कहा जाता था, धरती आबा या धरती बाबा इस टाइप से कहा जाता था। और ये जनजाति से रिलेटेड थे, ठीक है। देखिएगा बिरसा मुंडा के बारे में पहले तो ये बुक कौन लिखा है, तो ये बुक लिखा है, देखिएगा बुक का नाम जनजाति नायक, ऊपर दिख रहा है, लिखा कौन है, आलोक चक्रवाल, आलोक चक्रवाल, ठीक है। ये जो बिरसा मुंडा है, इनका जन्म कब हुआ था, तो 1875 में, ठीक है। और मृत्यु कब हुई थी, 1900 में। और कैसे मृत्यु हुआ था, तो जब ये सोए हुए थे तो इनको मतलब उठा करके कैद करके ले जाया गया था, और वहीं क्या हुआ था, वहीं इनकी मृत्यु हो गई थी। जैसे इनके बारे में देखते हैं सबसे ज़्यादा जो है उल गुलान, ठीक है, उल गुलान विद्रोह कहा जाता है, मुंडा विद्रोह। ये जो आपका उल गुलान विद्रोह या मुंडा विद्रोह, ये सब किन से रिलेटेड था, तो ये बिरसा मुंडा से और रांची भी मतलब झारखंड के ये कनेक्टेड है, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में इनको ईश्वर का अवतार माना गया था। और सच में मतलब किसी को बीमारी होता था तो ये कुछ छूते थे या फिर कुछ छोटा मोटा इलाज कर देते थे तो वो ठीक भी हो जाता था, तो इनको भगवान का रूप भी उस समय माना जाता था। और थे कौन, तो जनजाति से रिलेटेड थे और अंग्रेज से लड़े थे। अंग्रेज से लड़े थे क्यों, क्योंकि देखिए अंग्रेज लोग क्या कर रहा था कि पूरा पेड़ पौधा को काट रहा था, वन को काट रहा था, और वहाँ पे वो कारखाना वगैरह बना रहा था। और जो भी जनजाति लोग होता है, जो या फिर जो भी आदिवासी लोग होता है, वो तभी किसी का दुश्मन बनता है जब उसका पेड़ पौधा को कोई काटता है। और इनका भी यही था, जंगल में निवास करते थे, देखिए पेड़ लिए हुए भी है। अंग्रेज लोग क्या कर रहा था कि पूरा काट रहा था। जैसे देखो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, इस सब जैसे राज्यों में इनका क्या था, मतलब काफ़ी ज़्यादा आंदोलन में सक्रिय रहे थे, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1900 में, और इनका जन्म कब हुआ था, 1875 में। कहाँ के थे, तो झारखंड वाले एरिया में, ठीक है, झारखंड वाले एरिया पे। इतना हम लोग यहाँ पे देखें बहुत सारे बुक के बारे में, ठीक है। 10 क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। 10 क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगर देखिए काफ़ी मेहनत किया जाता है आप लोग के लिए, अलग अलग मतलब क्वेश्चन लाना, इस टाइप से एक्सप्लेन करना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और हमारे साथ बने हुए रहिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।